हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने एक मान लिया है हमारे पास यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरीके से, एंड एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज करते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V है एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V माइनस dV है। एंड इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन मान लेते हैं जो dr है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो dr है। बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है इन दोनों सरफेस के बीच में। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट A है एंड यहाँ पे हमने कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1 कूलम का कोई चार्ज रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है V है एंड यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V माइनस dV है। पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है। ये चार्ज Q है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिससे हम क्या कहते हैं QE। यहाँ पे जो फोर्स आएगा, फोर्स कितना आ जाएगा F इक्वल टू आ जाएगा QE, ये फोर्स आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो 1 कूलम है, यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है। अगर यहाँ पे हम फोर्स देखते हैं इस चार्ज पे, जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट B हमने कंसीडर कर लिया है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एंड इस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट पे। A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर हमें मूव करवाना है तो हमें इस चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं। A से B को पॉइंट पे मूव कराने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। एंड वर्क कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो वर्क होता है हमारा वो क्या होता है F डॉट dr होता है। ये होता है हमारा रिलेशन। यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते तो कॉस थीटा आता है। इसको लिख सकते हैं F dr cos थीटा। अगर हम यहाँ पे एंगल देखते हैं फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो इस डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है 180 बन रहा है। यहाँ पे थीटा कितना रखेंगे हम cos 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स की जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ये आ जाएगा E dr आ जाएगा एंड cos 180 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। जो वर्क आएगा हमारा यहाँ से वो कितना आ जाएगा E डॉट dr आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा पोटेंशियल होता है, चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या होता है वर्क अपॉन में चार्ज होता है। ये रिलेशन होता है हमारा। हम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करा रहे हैं। पोटेंशियल B पॉइंट पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट A। इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इजकल टू वर्क। वर्क कहाँ से कहाँ, A से B को मूव करा रहे हैं, यह आ जाएगा Q, यह आ जाएगा रिलेशन हमारा। इसको लिख सकते हैं हम चार्ज हमारा यहाँ पे 1 मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 कूलम है। इसको लिख सकते हैं 1। यह आ जाएगा पोटेंशियल एट B पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या है, हमने इसको V माना है, माइनस पोटेंशियल एट A पे पोटेंशियल हमारा क्या है V माइनस dV। इसको लिख सकते हैं V माइनस dV इजकल टू वर्क फ्रॉम A से B अपॉन में Q की वैल्यू तो 1 है। इसको लिख सकते हैं हम V से V कट जाएगा। ये आ जाएगा dV इजकल टू आ जाएगा वर्क फ्रॉम A से B। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 हो गया। जो फर्स्ट वाला है ये भी वर्क है, A से B तक का वर्क है। ये चार्ज को हम A से B मूव करा रहे हैं उसका वर्क है। एंड ये भी क्या है, चार्ज को A से B पॉइंट पे मूव कराने का वर्क है। दोनों ही वर्क इक्वल होंगे।
सो इस केस में अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी आर इजकल टू आ जाएगा डी वी क्या आ जाएगा, सो इसको लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस डी वी अपॉन में डी आर आ जाएगा। सो ये रिलेशन आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पे जो डी वी अपॉन में डी आर है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड जो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते चले जाएंगे, पोटेंशियल हमारा क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा।